एक मित्र ने पूछा है, मेरे मामा जो ओशोधारा के साधक थे, उनकी जीवम श्रद्धा शतम के लिए उन्होंने प्रयास किया, फिर भी 72 वर्ष की आयु में विदा ली। इसके बारे में कुछ कहने की अनुकंपा करें। प्रश्नकर्ता ने स्वामी निसर्ग के बारे में संभवतः पूछा है, जो बडाली गुजरात से आते थे। एक बहुत ही निष्ठावान साधक थे। मैं समझता हूँ कि 50 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने ओशोधारा से जोड़ा। मृत्यु 3 प्रकार की होती है, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल क्या है? तुम जब आते हो स्पिरिट वर्ल्ड से, यहाँ माँ के गर्भ में आते हो, उस समय तुम्हारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो एल्डर्स हैं, करीब 14 लोग बैठते हैं, जिसमें एक तरह से कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। पूछा जाता है तुमसे, इस बार तुम्हारा मिशन क्या है, क्या करना चाहते हो, किस प्रकार का गर्भ चाहते हो, किस प्रकार के माता पिता चाहते हो, कौन सी किसको पत्नी के रूप में या पति के रूप में जीवन में देखना चाहते हो। और पूछा जाता है कितने दिन रहने का विचार है, तुम विजिट पर जा रहे हो, कितने दिन की विजिट पर जा रहे हो, कितने दिन की छुट्टी लीव सैंक्शन की जाए। तुम कहते हो कि मुझे 72 वर्ष रहना है। पूछा जाता है कोई डेट भी खास है जब तुम आना चाहते हो, तो कुछ लोग डेट भी बताना चाहते हैं। जैसे महर्षि अरविंद ने बताया 15 अगस्त मेरा जन्म हो, 15 अगस्त मेरा एनलाइटनमेंट हो और 15 अगस्त मेरा निर्माण हो। तो ठीक वैसे ही सब कुछ घटित हुआ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ जा कर के देखेंगे, मन लगेगा तो रहेंगे, नहीं मन लगेगा तो चल देंगे। ये है सेमी एसेंशियल। वो निर्धारित होता है ग्रह और नक्षत्रों के द्वारा, जिस प्लानेटरी पोजीशन में तुम्हारा जन्म होता है और उसी तरह से उसका जो चक्र है। तो ये है सेमी एसेंशियल। तीसरा है नॉन एसेंशियल। तुमसे पूछा गया, तुमने एसेंशियल के लिए तो बताया, सेमी एसेंशियल ने कहा कि वहाँ जाके देखेंगे, और नॉन एसेंशियल वो तुम पर निर्भर नहीं है, तुम पर निर्भर नहीं है। वो जैसे एक विराट क्षेत्र में बाढ़ आ गई, जैसे केदारनाथ में बाढ़ आ गई, अब जो भी उसकी चपेट में आ गए वो विदा हो गए। ये नॉन एसेंशियल है। उसी तरह से दुर्घटनाएं होती हैं। तो दुर्घटनाओं के लिए अगर तुमने, जैसे ओशोधारा में दैनिक प्रार्थना का प्रावधान है, अगर तुमने दैनिक प्रार्थना की और तब गाड़ी पर बैठे तो तुम प्रोटेक्टेड हो, कोई भी दुर्घटना तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। बहुत से लोग आलस में आ जाते हैं, जैसे गाड़ी पर, अगर अपनी गाड़ी है किसी संत का, चूँकि ओशोधारा से हो तो ओशो का चित्र रखो, ओशो की माला पहनो और प्रार्थना करके गाड़ी में बैठो। फिर पड़ाव आया, तुम गाड़ी से उतर गए, चाय पिया, खाना खाया, फिर गाड़ी पर चढ़े, फिर उसको प्रोटेक्ट करो। जैसे यहाँ शिव दरबार है, उसको करो। अकाल मृत्यु से तुम बचे रहते हो, तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु नॉन एसेंशियल की कोटि में आता है। उससे अगर तुम प्रार्थना करते हो, अपने को प्रोटेक्ट करके चलते हो, तो अकाल मृत्यु से तुम बच सकते हो। सेमी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल ये तुम्हारे हाथ में है, इसको तुम कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन एसेंशियल अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। माना कि तुमने 100 साल जीने का संकल्प लिया, सब कुछ किया, लेकिन वहाँ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मुझे 72 साल ही रहना है, तो अब कोई भी तुम्हारा नया संकल्प उसको नहीं, उसमें बदल सकता है। हाँ, उसमें बदलाव के लिए अगर कोई संत की कृपा हो और विशेष कर तुम प्रार्थना करो, ऐसा नहीं खाली आशीर्वाद ठीक है, नहीं, बिल्कुल संकल्पित प्रयास कोई संत कर दे तो एसेंशियल को भी वहाँ से परमिशन लेकर के टाला जा सकता है। निश्चित रूप से जो निसर्ग थे, स्वामी निसर्ग थे, ऐसा मुझे लगता है कि उनकी एसेंशियल का ये हिस्सा था। आए थे तो अपना पूछा गया था, तो वहाँ जैसे लिखा के ही आए थे कि मैं 72 वर्ष ही वहाँ जाना चाहूँगा, इतना ही लिए मुझे सैंक्शन करो। तो अपनी ओर से तुम 100 वर्ष का संकल्प लो। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा।
एक अच्छा बैट्समैन जाता है। मैंने देखा एक बार धोनी को गया, सेंचुरी पूरा किया, 104 रन बनाया और बिल्कुल उधर से क्या मौज में हाथी की चाल चलता हुआ बल्ला घुमाते हुए वहाँ से आ रहा है। और एक बार मैंने देखा कि 4 रन पर आउट हो गया, फिर आ रहा था पैनल में, मैंने देखा कि बिल्कुल बल्ला आँख में दबा हुए, सिर झुकाए हुए और एकदम से आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम ज़रा शान से जियो, शान से खेलो, और जब यहाँ से वहाँ जाओ तो बल्ला घुमाते हुए जाओ। ये मैं चाहता हूँ कि तुम संकल्प पूर्वक खेलो। तो मैंने देखा ये जो जीवन श्रद्धा शतम का अभियान लॉन्च हुआ, उसके पहले मैंने देखा कि ओशो धारा पूरी की पूरी करीब करीब मृत्युवेषणा की शिकार हो गई है। ये कैसे हुआ? ओशो ने कहा तथाता, अर्थात मृत्यु का परम स्वीकार। लोगों ने क्या कह दिया, इंटरप्रिटेशन हमारा है, क्या कर दिया कि रोग आए तो आए, मृत्यु आए तो आए, रोग आए तो आए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना छोड़ दिया। और जगह जगह मृत्यु की बात होते होते रोग की स्वीकार की बातें होने लगी, और करीब करीब समस्त ओशो धारा में रोग की संस्कृति फैलना शुरू हुई। फिर मुझे बदलना पड़ा, नहीं, तथाता नहीं, मृत्यु का स्वीकार नहीं, जीवन का स्वीकार। जीवन श्रद्धा शतम। तुम्हें संकल्प लेना है कि मुझे 100 साल जीना है। फिर संकल्प करोगे तो क्या होगा? अब जीने के लिए मुझे स्वस्थ रहना है, फिर स्वास्थ्य के लिए प्रयास करोगे। और आज पूरी ओशो धारा स्वस्थ लोगों की धारा हो गई है। एक जरा सा परिवर्तन और सब कुछ चेंज कर गया है। एक अच्छा बैट्समैन, संकल्प तो तुम लो कि हम सेंचुरी बनाएंगे, उसके बाद अगर तुम बीच में आउट हो गए तो हो गए, उसका भी सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन पहले ही से तुम जा रहे हैं खेलने, आउट हो जाएंगे तो आउट हो जाएंगे तो कितने रन बनाओगे बताओ? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरे संकल्प के साथ, जीवन श्रद्धा शतम के संकल्प के साथ जीवन के इस खेल को खेलो, उसके लिए प्रयास करो। और बीच में उसकी मर्जी, अगर बीच में एसेंशियल के तहत हमें अगर जाना है तो उसको भी हम उत्सव के साथ जाएंगे। ठीक इसी तरह आज मैंने ट्वीट भी किया है स्वामी निसर्ग के लिए, 72 वर्ष, 72 रन तो बनाया, ये कम है क्या? 100 वर्ष का संकल्प लिया, 72 वर्ष बनाया, 100 रन का संकल्प लिया, 72 रन बनाया, ये कोई कम नहीं है। और प्रेम पूर्वक हम उन्हें विदा देते हैं। हरि ओम तत्सत।